दोस्तों, हमारा वास्तुशास्त्र और चीन का फेंग शुई विज्ञान दोनों एक तरह से बाई बाई हैं। वो इसलिए क्योंकि दोनों का मुद्दा एक ही है कि व्यक्ति के आसपास से नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मक वातावरण बनाया जाए और कुछ प्रयोगों से मनुष्य के जीवन में सुधार लाकर खुशहाली लाई जाए। दोनों ही विद्याओं में घर और ऑफिस की दिशाओं के सही उपयोग के बारे में विस्तार से समझाया गया है कि किस दिशा में क्या होना चाहिए, क्या नहीं, क्या रखा जाना चाहिए और क्या नहीं। और इसके लिए कुछ चीज़ों की इंपॉर्टेंस के बारे में भी बताया गया है, जिनमें से एक है कछुआ। वैसे तो दोनों ही विद्याओं में अलग अलग प्रोडक्ट्स चीज़ों का यूज होता है, लेकिन कछुआ ही एक ऐसा है जो वास्तु और फेंग शुई दोनों में एक खास इंपॉर्टेंट रखता है। इसके 3 रीजन भी हैं। पहला तो ये कि कछुआ धीमी चाल चलता है, लेकिन बड़े बड़े कामों को सफल करने में मदद करता है। दूसरा, कछुआ 200 साल तक जीता है, इसलिए ये लंबे समय तक अच्छा और शुभ प्रभाव भी बनाए रखता है। और तीसरा रीजन ये है कि कछुआ शांति का प्रतीक है, इसलिए अगर घर में कछुए को सही दिशा में और सही तरह से रखा जाए तो घर में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। इन तीनों के अलावा अगर पौराणिक कहानियों की बात करें तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने भी अपना दूसरा अवतार कछुए के रूप में ही लिया था, जहां उन्होंने समुद्र मंथन में मंदार पर्वत को अपने कवच पर संभाला हुआ था और समुद्र से 14 अनमोल रत्नों की प्राप्ति हुई थी। यहाँ से कछुए के अनमोल होने का पता चलता है। और कछुए की ये इम्पोर्टेंस सिर्फ पिछले युगों तक ही नहीं थी, बल्कि अब भी है। इसलिए आज भी लाखों घरों में अलग अलग धातु के कछुए दिखाई देते हैं। कुछ इन्हें मंदिरों में रखते हैं तो कुछ सजावट के तौर पर। लेकिन घर में कौन सी धातु का कछुआ होना चाहिए, कौन से आकार का होना चाहिए, किस रंग का होना चाहिए और उसे किस दिशा में रखना चाहिए, ये सब जानना भी जरूरी है, क्योंकि इन सभी का अलग अलग अर्थ है और सभी अलग अलग परिणाम देते हैं। जैसे कि अगर आप धन प्राप्ति और घर में सुख समृद्धि की कामना कर रहे हो तो आपको क्रिस्टल के कछुए को घर में लाना चाहिए। इसे आप अपने घर या ऑफिस कहीं भी रख सकते हो। वहीं अगर किसी घर में संतान नहीं है या दंपति संतान सुख से वंचित है तो उन्हें एक खास प्रकार की मादा कछुआ लानी है। इस मादा कछुआ की पीठ पर कुछ बच्चे बैठे भी होंगे। दरअसल ऐसी मादा कछुआ प्रजनन का प्रतीक होती हैं और संतान सुख से वंचित दंपति के जीवन में संतान योग बनाती है। अब बात करते हैं कि कछुए को रखना कहाँ है। अगर कछुआ धातु यानी मेटल का है तो उसके लिए सबसे अच्छी दिशा है उत्तर या उत्तर पश्चिम। ऐसा कछुआ ढेर सारा गुडलक भी लाता है। लेकिन अगर कछुआ मिट्टी या किसी अन्य प्राकृतिक वस्तु का बना हुआ है तो उसे हमेशा उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में ही रखें। क्रिस्टल के कछुए को आप घर या ऑफिस की दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में ही रखें तो आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इन सब के अलावा कछुए के मुख का सही दिशा में होना भी बहुत जरूरी है, इसलिए कछुए को घर या ऑफिस में स्थापित करने से पहले एक बार किसी अच्छे वास्तुशास्त्र के जानकार से जरूर मिल ले, ताकि वो आपके घर और ऑफिस के बाकी वास्तु को देखकर आपको अच्छी तरह से गाइड कर सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो और जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और अपने बाकी दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।